हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इफ़ेक्ट्स पे काम करेंगे, अल्कोहल इंक यूज़ करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कोस्टर बनाना। तो मैंने लिया है 5 इंच का मोल्ड और इसकी शेप जो है ये इरेगुलर शेप कहलाती है। ये अल्कोहल इंक्स हैं जिससे हम आज काम करेंगे। इसकी कंपनी जो है ये क्रिस्टल प्रॉक्सी है। इनकी रेजिन भी आती है, मैं इनकी रेजिन भी यूज़ करती हूँ। बट पर्सनली मुझे जो है इनके अल्कोहल इंक्स पसंद नहीं आए। इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, पिगमेंट्स बहुत तेज़ नहीं थी, बस नॉर्मल सी थी। एंड आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ा। आप लोगों ने काफ़ी डिमांड की थी कि हमें अल्कोहल इंक्स पे इफ़ेक्ट्स डालना सिखा दें, बट मेरा पार्सल क्योंकि नहीं आ रहा था और चाइना से पार्सल आने थे तो थोड़ा सा वेट चल रहा था बस। अच्छा, ये अल्कोहल इंक की बॉटल्स में जो है आपको अलग से निडल्स दी होती हैं इसकी, तो ये मैंने इस पर अटैच कर ली थी। अब यहाँ पे मैं रेज़न अपना तैयार करूँगी। रेज़न मेरा क्रिस्टल प्रॉक्सी का है। ये मेरे पास 1 kg और 500 ग्राम्स में बॉटल है, तो ये समझे टोटल जो है वो 1.5 kg है। इसका जो रेशो है वो है 2:1। 2:1 रेशो का मतलब ये होता है कि जितना आपने रेज़िन लिया है उसका हाफ़ आप हार्डनर लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने अपनी रेज़िन को रेडी कर लिया है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको दिखाया है रेज़िन रेडी करके, तो रेज़िन को तो आपको आ गया होगा अब इसको बनाना, और रेज़िन को मिक्स करना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, तो क्योंकि जो है हर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सो अभी मैं जस्ट आपको इंक से काम करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो आपने अपने मोल्ड को अच्छे से क्लीन कर लेना है। यहाँ पर मैं स्कॉच टेप यूज़ कर रही हूँ। आप सिंपल वाइप से भी कर सकते हैं, इसका एक क्लीनर भी आता है, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर सबसे यही है कि आप स्कॉच टेप से कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट में फिनिशिंग आएगी, जितने भी पार्टिकल्स आपके पहले से इसमें होंगे वो सब हट जाएंगे। क्योंकि जब हम काम करते हैं रेज़िन का तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पार्टिकल्स हमारे साइड्स पे लगे रह जाते हैं, तो वो सब हमें हटाने होते हैं दूसरा नेक्स्ट काम करने से पहले। अब यहाँ पर मैंने रेज़िन, क्लियर रेज़िन डाली है। मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं करा, क्योंकि हमें इसमें इफ़ेक्ट्स देने हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर रेज़िन डाली है। क्लियर रेज़िन का मतलब है यानी कि कोई भी कलर नहीं डाला हुआ इसमें, मैंने कोई मेकअप पाउडर ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं। अब हीट टॉर्च की हेल्प से आपने सारे बबल्स पॉप आउट कर देने। अगर आपके पास हीट टॉर्च नहीं है, आप सिंपल लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बबल्स आ गए हैं वो निकल जाएंगे। अच्छा, बबल्स, लोग पूछते हैं बबल्स क्या होते हैं। बबल्स जो है ये, आप अभी इस वक्त आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये एक गैप आ जाएगा। अब जब वो गैप आ जाता है तो फिर उसमें हमारे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है, बहुत रफ लुक आता है उसका। तो इसलिए हम जो है बबल्स को पहले निकाल लेते हैं। अब कुछ बबल्स तो ऐसे होते हैं जो लाइटर से निकल जाते हैं इजीली, बट कुछ ऐसे ढीठ होते हैं जो कि निकलते ही नहीं हैं। और अगर उसके ऊपर आप स्टिक्स मारते हैं ना, कोई भी टूथपिक वगैरह लगाते हैं, तो वो इससे क्या होता है, एक पे मारते हैं आप 5 बबल्स और बन जाते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना है, आपने उसको फाड़ना नहीं है, वो कभी भी नहीं फटेगा। आपने उसको बिल्कुल साइड पर लाके बाहर फेंक देना है। आप टूथपिक की हेल्प से उसको बिल्कुल साइड पर लेकर आएँ एजेस के पास, और उसके बाद अचानक से उसको झटके से आप साइड पर बाहर निकालें। तो इससे क्या होगा कि वो बबल बाहर आ जाएगा और दोबारा कोई दूसरा बबल नहीं बनेगा। तो मैंने अपनी पूरी रेज़िन को इस तरह से क्लियर कर लिया था, सारे बबल्स मैंने इसमें से निकाल लिए थे। देखिए बीच में था, मैंने इसको भी साइड पे लेके गई और फिर इसको मैंने निकाल दिया बाहर। अब जो रेज़िन हमारी थोड़ी सी बच गई थी ग्लास में, उसी के अंदर हमने थोड़ा सा ग्लिटर डाला है। सिल्वर ग्लिटर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ये चंक ग्लिटर्स हैं। एक ग्लिटर होता है बिल्कुल बारीक ग्लिटर होता है जो हम अपने आईज पे भी लगाते हैं, ये थोड़ा सा चंक ग्लिटर्स है। तो इसको मैंने डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा मिक्स कर लिया है स्पून की हेल्प से, और अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में डालेंगे। अब यहाँ पर मैं ग्लिटर डाल रही हूँ बिल्कुल सेंटर में, और जब मैं ये डालूंगी तो आप ये देखिएगा कि ये थोड़ी सी ब्लूअर होगी, मतलब ब्लूअर सा लुक दे रही होगी। अब जब इसके ऊपर हम हीट टॉर्च से इसको हीट देंगे तो जो बबल्स वगैरह हैं वो बिल्कुल निकल जाएंगे और क्लियर हो जाएगी। ये देखें कैसे हीट से एकदम से बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर मैं बॉटल खोल ही रही थी कि मेरे हाथ से हल्की सी छीट चली गई थी कोस्टर में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको हल्का सा मिक्स कर लिया ताकि ये बिल्कुल नज़र ना आए, क्योंकि बहुत ही मामूली सा गिरा था तो उतना पता नहीं चला, और उसको मैंने हल्का सा स्टिक से मिक्स कर लिया तो वो गायब हो गई। अब हम ड्रॉप्स डाल रहे हैं, ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स डालेंगे हम। तो इसको जो है आपने ख़ुद देख लेना है कि आपको कितना कलर चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर यही बता रही थी कि जो मैंने कलर्स डाले थे तो उसमें बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं थी, मतलब इस तरह से कलर होना चाहिए था कि हमने 1 या 2 ड्रॉप्स डालते खाली और हमारा काम हो जाता। बट यहाँ पे मुझे बार बार ड्रॉप्स डालने पड़े थे, और मैंने पता नहीं कितने, शायद 10-12 ड्रॉप्स डालूंगे तब भी वो कलर्स नहीं आ पा रहे थे जो मुझे चाहिए थे।
और यहाँ पर ब्लू कलर तो बिल्कुल से गायब ही हो गया था। फिर मैंने ब्लू कलर को बिल्कुल गायब कर दिया और मैंने यहाँ पर पर्पल और पिंक का ही कंट्रास्ट कर दिया। अल्कोहल इंक्स जो है वो बहुत कॉस्टली हैं, इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे होते इतना ज़्यादा। हम जो है अपना काम मीका पाउडर से कर रहे होते हैं और मीका पाउडर में शाइनिंग होती है और ये जो इंक्स हैं ये बिल्कुल मैट होती हैं, इसमें कोई शाइनिंग नहीं होती। अभी जो मैंने सारे कलर्स डाले थे वो मैंने डायरेक्ट रेजिन में डाले थे। अब जो है मैं थोड़ा सा रेजिन बना रही हूँ और उसके बाद मैंने रेजिन के अंदर वाइट कलर डाला है, तो वाइट पिगमेंट मैंने इसमें मिक्स कर दिए। और वाइट पिगमेंट जो है हमारी मेटालिक नहीं है, ये वही अल्कोहल इंक है जो कि हमने अभी यूज़ की थी। तो अब ये वाइट अल्कोहल इंक है और इससे हमने रेजिन के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम इसको स्विर्ल सा बनाएंगे। स्विर्ल की जो आपकी लाइंस हैं वो बहुत पतली होनी चाहिए, बहुत पतला आपने हाथ चलाना है, बहुत ही बारीक नोक बनानी है आपने, ताकि जब आपका रेजिन गिर रहा हो तो आपके हाथ से ज़्यादा ना गिर जाए। तो अगर आप बहुत टाइटली पकड़ेंगे उस नोक को तो आपका रेजिन जो है वो कम कम ही नीचे गिरेगा। तो आपने इसी तरह से करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, कि बहुत टाइटली आपने कप को आगे से पकड़ना है, बिल्कुल नोक के पास से पकड़ना है और बस इतना सा ही उसका मुंह खोलना है जितना आपको चाहिए है। एक दफ़ा हमने रेजिन डाल दी है वाइट वाली, अब हम दोबारा इसको नहीं डालेंगे, बस एक दफ़ा जो डिज़ाइन डल गया है वो डल गया है। अब हम इसको किसी स्टिक की हेल्प से, यानी कि आपने वही टूथपिक स्टिक ले लेनी है और इसकी हेल्प से आपने इसके ऊपर जो है लाइंस को क्रिएट करना है। तो हाल फ़िलहाल इसका कुछ लुक इस तरह से था और इसका डिज़ाइन क्रिएट हो गया था, लाइक फ्लावर ब्लूमिंग वाला इसका लुक आ गया था। अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, तो ये अब नेक्स्ट डे इसको हम डीमोल्ड करेंगे। और ये डिज़ाइन हमने एक ही सिटिंग में तैयार किया है, यानी कि हमने इसका कोई नेक्स्ट डे कोई दूसरी लेयर नहीं लगाई, जस्ट एक ही सिटिंग में एक ही लेयर में हमने सारा काम किया था। तो ये था इसका फाइनल लुक, आप इसको देखें और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे दें इजाज़त, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।